कि 24 आवर होता है एक दिन में, सबको पता है, ठीक है ना। मोबाइल पे आप कितना एक्टिव रहते हैं डेली? डेली एक्टिव मतलब कि आप फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं और भी इस तरह का सोशल मीडिया जिसको आप व्यू करते हैं, जिससे कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम समझते हैं कि एवरेज 2 घंटा से 3 घंटा जो है आप डेली आपका जाता होगा। अगर आप उसको आप देखिएगा तो इससे कम नहीं जा रहा होगा। तो अगर 1 साल में आप देखिएगा तो 365 डेज होता है। 2 घंटा से भी अगर आप मल्टीपल करें तो कितना गया आपका? 36 दूनी 72 1 73, इतना आवर्स आपका लैप्स हुआ। उसमें भी आपका जो एक्टिव आवर्स है, एक्टिव आवर्स का कहने का मतलब कि आप सोने का और बाकी जो नेसेसरी चीज़ है उसको अगर माइनस कर दें तो 8 घंटा ही जो है आप पढ़ने के लिए रख सकते हैं। ये जो है आपका स्टडी पीरियड 8 घंटा या 9 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होता है पर डे। तो 8 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 लवा 72, 90 डेज से ऊपर प्लस। तो 1 साल में 3 महीना जो आपका एक्टिव पीरियड है, अगर मोबाइल में आप गवा दे रहे हैं तो सोचिए कि आप कितना पीछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही बेकार चीज़ है। कितना भी ज़बरदस्त आप नींद में रहेंगे, अगर मोबाइल ऑन रहा, वाइब्रेशन मोड में भी रहा या दूसरे नॉर्मल मोड में रहा, अगर बज गया तो एकदम जो है आपका नींद खुल जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने का मतलब आप फ्रेश नहीं हुए, आपका जो है नींद पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, बॉडी को जो मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं आपको मिल पाया। तो ये सबसे पहले बहुत ही घातक चीज़ है, इसका इस्तेमाल आपको बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा। मोबाइल का इस्तेमाल डे टाइम में ही जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, उसके लिए ही आप करें। तो ये पहला इस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरा आपका जो है, दूसरा है जो आपका सोने का हैबिट। तो 10 बजे के आसपास आप सो जाइए। 10 से लेकर के जो है आप 6 बजे तक, कितना आवर्स हो गया? 10 से 6 8 घंटा। 8 घंटा 7 घंटा जो है 8 आवर्स जो है आपके लिए ये सही है, ठीक है। और स्टडी पीरियड जो आपका है, ये आपका सबसे एफिशिएंट जो है 6:30 से लेकर के आपका 10:30 तक, ये सबसे जो है मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है आपका। ये साढ़े 6 से 10:30, अगर 7 घंटा 8 घंटा के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट आप 1 या 1.5 साल पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगा, जिसमें सुबह का 4 घंटा आपको यहीं निकलेगा। ये 4 घंटा जो है आपका मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, बशर्ते कि आप 10 बजे सो जाते हैं, 6 बजे उठते हैं। आधा घंटा आपको फ्रेश होने का है, पेट बिल्कुल स्टोमक होना चाहिए, कुछ नहीं खाना है, बिना खाए हुए 4 घंटा सिर्फ पानी पी करके जो है आपको पढ़ाई करना है। 4 घंटा अगर आप सुबह के निकालते हैं तो बाकी 4 घंटा या 3 घंटा कभी भी निकल जाएगा, कभी भी निकल जाएगा। कुछ ना भी कीजिएगा तो भी 2-3 घंटा किसी भी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस समय जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं मोस्टली सोए हुए होते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ पर आपको नहीं पाया जाएगा। लेकिन हैबिट आजकल क्या होता है कि नहीं, हम रात में पढ़ेंगे, 12 बजे पढ़ेंगे तक पढ़ेंगे, 1 बजे तक पढ़ेंगे, 2 बजे तक पढ़ेंगे, उसको मैं सही नहीं मानता हूँ। वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। और नेचुरल चीज़ कितना भी होगा तो नेचुरल से अच्छा कभी नहीं हो सकता है। तो 10 बजे तक जो है आप सो जाइए, 6 बजे तक उठ जाइए, 5:30 तक उठिए। और उसमें एक और है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, आधा घंटा 35 मिनट अगर जो आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, थोड़ा सा पसीना निकालिए, तो उसके बाद ज़िंदगी में दूसरा कोई काम करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का मन करेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले सोने का हैबिट, 10 बजे सो जाइए, 6 बजे उठ जाइए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और मॉर्निंग वॉक तो एकदम अवश्य कीजिए, ज़िंदगी भर करते रहिए,
एटलीस्ट वहाँ तक कीजिए जब तक कि आपको जॉब नहीं मिल जाता है। तो सोने के साथ मॉर्निंग वॉक। और तीसरा जो है आपका खाने का हैबिट, ईटिंग हैबिट। खाने वाला में जो है आपको स्टेपल फूड का आपको सहारा लेना पड़ेगा कि आप रोटी खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और जंक फूड और बाजारू खाना से, जो स्पाइसी खाना है, उससे आप दूर रहिए। अगर उसके लत में पड़िएगा तो 1 साल 1.5 साल के बाद आपको पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, बॉडी का एफिशिएंसी कम होगा, मेंटली और फिजिकली आप वीक पाए जाएंगे, फिर बहुत तरह की बीमारी होगा जिससे कि आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो खाने का हैबिट बहुत ही सही होना चाहिए और सही तरीके से आपको करना पड़ेगा। दूसरा, खाने में क्या है कि आप 70 to 80% ही खाना खाना है, 70 to 80%, यानी कि 20% आपको लेस खाना है। ये 20% लेस है जो है 20% एफिशिएंसी आपको बढ़ा देता है। जितना आप 10% 20% कम खाइएगा, स्टोमक उतना ही फिट रहेगा और 15 से 20% आपका एफिशिएंसी बढ़ा हुआ रहेगा। खाने में जो कोई टेस्टी को अच्छा फूड मिल गया, 100 के बजाय 105 दबा लिए, 110% तक पहुंचा दिए, तो आपके लिए वो मतलब लेजीनेस होगा, आलस आएगा, आप उतना नहीं कीजिएगा। 10-20% आप पेट को खाली रखिएगा तो अपने आप को एजाइल और एक्टिव पाइएगा, फ्रेश पाइएगा और अच्छे से जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। इसको गलती से आप अडॉप्ट कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको पढ़ने का मन करेगा। पढ़ाई करना बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आप जिसकी तैयारी करोगे बैंक का या एसएससी का या रेलवे का, इंश्योरेंस सेक्टर का, लगभग सिलेबस मिलता जुलता सबका एक ही तरह का है। मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है, सबका ये इतना ही सिलेबस है। तो ये सिलेबस मोनोटोनस है, किसी को पढ़ने वाला ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें। रोज़ रीजनिंग बनाना है, रोज़ मैथ बनाना है, इंग्लिश सीखना है, लगता है कि एक ही तरह का है, मतलब मोनोटोनस है। इसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, इसमें क्यूरियोसिटी लाना है, ये हैबिट को एडिक्शन में कन्वर्ट करना है, तब जाकर रिजल्ट होगा। तो ये सारे जो है हैबिट्स, इसमें आप सुधार करेंगे, ये सारी चीज़ आप करेंगे, तब भी जाकर के ये संभव हो पाएगा और आप अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल होगा। एमए करने के बाद जॉब मिला था हमको, तो बहुत ही मुश्किल होता था। एक बार लगता था कि अगर जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, गांव जाना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, खेत भी सबके पास कम होते हैं, तो फिर क्या होगा, लोग ताने मारेंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये समस्या आपके साथ भी आने वाला है, लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए आपको जो है कोई उपाय नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। बीइंग ए बिहारी, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, 20-25 हज़ार का भी जॉब बिहार में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, कॉर्पोरेट का बहुत ज़्यादा ऑफिस बड़ा नहीं है, तो जॉब की समस्या है बिहार में। लेकिन बिहार एक ऐसा फर्टाइल प्लेस है जहाँ की ज्ञान बहुत ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा है, परिश्रमी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे जो जॉब मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट का जॉब, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, इसमें आप सफलता पा सकते हैं। और उसके लिए एकमात्र ही जो है उपाय है कि आप जितना से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, तब भी जाकर के जो है आपको सफलता मिलेगा। इसमें कुछ सिलेबस देखते हैं बैंक एसएससी का, जिसका का मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो इसमें जो है आपका पीटी होता है और फिर जो है आपका मेंस होता है, 2 टियर एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना। पीटी में आपका मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। इसमें है आपका 35 क्वेश्चन, यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, सॉरी यहाँ 30 है, यानी 100 क्वेश्चन है और करीब 55 to 60% आप लाते हैं तो क्वालिफाई करिए, पीटी में क्वालिफाई करते हैं। मेंस में इसी तरह से जो है आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। यहाँ आपका क्वेश्चन जो है 35 है, यहाँ 55 है। पीओ की बात कर रहा हूँ, पीओ हो जाएगा तो क्लर्क तो उसी के अंदर में ही हो जाएगा।
यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। 155 क्वेश्चन है। यहाँ टाइम आपका जो है 180 मिनट है। इसमें 60 मिनट है, इसमें भी 60 है, इसमें 30 है, इसमें 30 है। तो इस तरह से बना हुआ है। पीटी में टाइम कम है लेकिन क्वेश्चन आसान होता है। 100 क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है, 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। तो ये 100 क्वेश्चन है, 55% तक में आपका पीटी में सिलेक्शन होगा। मेंस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन 155 है, अलग अलग 4 सेक्शन में। टाइम यहाँ 60 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 180 मिनट। अब हमारा कहना है कि अटेम्प्ट, आइडियल अटेम्प्ट, मतलब एकदम सही अटेम्प्ट किसको बोल सकते हैं ये। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि 17 से 18 क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट करेंगे, 35 रीजनिंग में अटेम्प्ट करेंगे और 25 के आसपास इंग्लिश में करेंगे और यहाँ करंट अफेयर्स में 26-27 करेंगे। 10 और 18 7 25 हो गया, 2 1 3 3 6 2 8 2 10, 105 क्वेश्चन। 155 में 105 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया। स्ट्रेटजी यहीं से तैयार हो जाता है, यानी कि 50 क्वेश्चन हमने स्कैप कर दिया। 50 क्वेश्चन के आसपास आपको छोड़ना है, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट होगा ही नहीं। 105 की जगह 110 होगा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ होता है। लेकिन कितना आसान है कि आपको 155 में 105 अटेम्प्ट करके भी आपको नौकरी मिलता है। इसमें भी देखना है कि जो हमने अटेम्प्ट लिया पूरा का पूरा सही नहीं होगा। एक्यूरेसी मान के चलते हैं कि 13-14 इधर सही हो गया, 26-27 इधर हो गया, इंग्लिश में 15-16 हो गया और इधर भी 22 के आसपास हो गया। 6 4 10 6 16 2 18, 1 1 2 2 4 1 5 2 7, 78। 105 अटेम्प्ट किया, 78 सही हुआ। गलत कितना हुआ? 78 2 80, 22 5 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 डिडक्ट होता है, 1/4। 27 को 28 मान लेते हैं तो 7 नंबर और माइनस होगा, 7 यहाँ माइनस होगा। 71 बहुत ही बढ़िया मार्क्स है। 70 प्लस अगर आप लाते हैं तो 2000 वैकेंसी भी होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर का, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। और प्रोबेशनरी ऑफिसर का आपका बेस बन गया तो क्लर्क ऑटोमेटिकली अपने आप उसके अंदर ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तैयारी आप क्लर्क का करोगे अलग से, पीओ का अलग का, पीओ लेवल का करोगे तो क्लर्क अपने आप ही हो जाएगा। तो ये 71 यानी 155 का 71 आप देखते हैं तो यही जो है 45% 44% के आसपास आता है। इतना कम है, इतना मार्क्स कभी नहीं आपको आया होगा, ना मैट्रिक हो, ना इंटर हो, ना ग्रेजुएशन हो। और इसमें एक बहुत बढ़िया जॉब मिलता है, एक स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिलेगा, दैट विल सर्व यू टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। ज़िंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिएगा। तो ये ही बहुत बड़ा रिवार्ड है, पूरा नंबर गेम है, पूरा का पूरा नंबर गेम है। इसमें भी आपको देखिए कितना बड़ा करिश्मा है। ये 16 और 12 कितना हो गया? 38। मतलब कि ये जो है आपका 71 में या 71 या 78 में आप ले लेते हैं 38 नंबर। 78 क्वेश्चन में 38 नंबर करंट अफेयर्स और इंग्लिश। इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना ही नहीं है। 7-8 महीना जो आपको मैंने बताया कि पढ़ाई करना है 6-7 घंटे के हिसाब में, उसमें मैगजीन, पेपर और भी जो करंट अफेयर्स की चीज़ें मिलता है, इंग्लिश जैसे आप तैयारी करोगे तो उसमें है कि पढ़ना, आंसर देना, पढ़ना, आंसर देना है। तो ये तो आपको हो ही जाएगा 16, 12, 28, 38, 78 में। 40 क्वेश्चन का यहाँ फाइट है। 40 क्वेश्चन में आपको यहाँ 40 लाने के लिए यहाँ पर आपको 90 क्वेश्चन है, 90 में 40 लाना है। कितना कम है। 5-6 महीना के बाद आपको बहुत कम नॉलेज होगा, बेस सिर्फ होगा। 5-6 महीना के बाद तो इसमें 90 में तो 20 तो आ ही जाएगा। कुछ भी प्रयास ना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। तो बाकी बचा 20 क्वेश्चन के लिए आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हो।
अभी से 3-4 महीने के बाद अपने स्टैंडर्ड में अगर 20 क्वेश्चन आप बढ़ा लेते हो, 15 से 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग 90 में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नंबर देखते हुए बहुत आसान है। ये आसान तभी है जब आप लगातार लगे हुए रहते हैं, कंसिस्टेंट होंगे, रेगुलर होंगे, उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करेंगे जिसको मैंने बताया। फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा जो है, मतलब फेस्टिव सीजन में बहुत ज़्यादा नहीं कि होली हुआ तो 10 दिन का ब्रेक लिए, दशहरा में 5 दिन का ले लिए, दिवाली में ब्रेक ले लिए, इस तरह का ब्रेक नहीं लेना है। और कहने का मतलब 6:30 बजे से 10:30 बजे 4 घंटा एटलीस्ट कोई भी फेस्टिवल होगा तो हम पढ़ ही लेंगे। सुबह में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता है। तो वो कंसिस्टेंसी, वो रेगुलरिटी, वो चीज़ें आप में अगर दिखेगा तभी जाकर के आपको जॉब होगा। ये नंबर आपको दिखेगा। 70-75 नंबर अगर 155 में आप लाते हैं तो फिर आपको बड़ा बैंक भी मिलेगा। सिलेक्शन तो 65-66 में भी हो जाता है, लेकिन 75 लेकर के आते हैं तो आपको पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक या आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा मिलेगा, जिससे कि आगे चल के भी आप अपना लाइफ भी एंजॉय कीजिएगा। पोस्टिंग आपके घर में होगा। अब पोस्टिंग होगा, मान लिया कम नंबर जस्ट क्वालिफाई कर गया, मिल गया आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो इस तरह के बैंक में जो है ज़िंदगी भर कभी अपने स्टेट में जॉब करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो बड़ा बैंक मिलेगा, इससे होगा कि आप अपने स्टेट में भी नौकरी करने का मौका मिलेगा। आप जॉब जो एंजॉय कीजिएगा, मतलब जितना ज़्यादा पेन लीजिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, उतना बड़ा आपको रिवार्ड मिलेगा। आज भी मुझे लगता है कि बैंक में मैंने नौकरी की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्यों नहीं हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्यों नहीं हुआ, बीपीएससी यूपीएससी तो बहुत दूर चला गया। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी तैयारी में कुछ ना कुछ जो है लैकुना रहा होगा, कुछ शॉर्ट कमिंग्स रहा होगा, कुछ बेसिक जो इन्वॉल्वमेंट चीज़ें होगा वो नहीं मिला होगा, जो भी है जिसकी वजह से नहीं हुआ। आज मैं चाह करके भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ बट एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये जो है अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसमें आप लकी हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और ये अपॉर्चुनिटी अगले कितने दिन तक रहेगा, 2 साल 3 साल 4 साल तक मैक्सिमम। तो अगला आधे 2 साल 3 साल आपके लिए जो है बिल्कुल ऊपर की ओर अभी ग्राफ जाएगा, और 4 साल के बाद पूरा धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो अगले आपको जो है 2 साल 2.5 साल 3 साल ये सब्जेक्ट जो है इसमें आपको पूरी तरीके से लगाना है, पूरी तरीके से अपने आप को एकदम झोंक देना है, बढ़िया से रहना है, बढ़िया से खाना है, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, बढ़िया ग्रुप बनाना है। जो सोते जागते उठते बैठते कहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैथ इंग्लिश रीजनिंग और जीके की चर्चा कर रहा हो, वैसे ग्रुप में रहेंगे तो डेफिनेटली जो है डे बाय डे कुछ न कुछ जो है आपका जो है मतलब नॉलेज इन्हांस होगा और आपको सफलता मिलेगा। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि कहीं मैंने सुना था, अमिताभ बच्चन बोल रहे थे कि इसको ना कोई चुरा सकता है, न गला सकता है, न बांट सकता है, न छीन सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, सब आपके पास है। जितना ज़्यादा इसमें अपने आप को लगाइएगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा ये। तो ये करिश्मा, ये सारा चीज़ जो है मतलब अपने आप को बहुत अच्छे पोजीशन में लोगों से जो अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशन के बल पे।